दोस्तों चेक करें जी, गाड़ी इस टाइम मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये देखें ये फॉल्ट है गाड़ी में। किलोमीटर बंद हो गए हैं, चेक लाइट आ गई है, एबीएस की लाइट आ गई है और ईपीएस की लाइट आ गई है जी, डायरेक्शन की लाइट आ गई है, स्टीयरिंग की। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी इसका स्विच करते हैं ऑन और देखते हैं कौन सी लाइटें हैं। ये लाइटें हैं जी, ठीक है। स्विच ऑन पे इन लाइटों को बंद होना चाहिए, लेकिन स्विच ऑन पे लाइटें ऑन है, इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी में कोई फॉल्ट है। सबसे पहले करते हैं इसको डायग्नोस। ये मेरे से इमेज खुल गई है इनकी, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि फॉल्ट भी पेचीदा है। तो मैं आपको इसका एबीएस दिखाता हूँ। ये इसका है जी एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल। ये एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल जी बंदे ने पहले चेंज किया हुआ, लेकिन फिर भी उसका फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। सेंसर भी मेरे पास पड़ा हुआ नीचे। अच्छा जी, एबीएस पे जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं इसको, फास्ट यानी डायग्नोस करते हैं और देखते हैं क्या कोड है। मेरा ख्याल है जब तक ये लाइटें रहेंगी ये डायग्नोस नहीं होगा। ये लें जी, एबीएस आपका डायग्नोस नहीं हुआ, लेकिन लाइटें मीटर में हैं। आज हमने इंशाल्लाह इस फॉल्ट को ट्रेस करना है जी। दोस्तों ये रहा जी इसका एबीएस और ये रहा इसका ग्रिप, ठीक है। और अभी जो हमें फॉल्ट मिला है जी, वो मिला है जी, मेरा ख्याल है कि जो इसका चाबी स्विच है ना वो इस तार में आ रहा है, लास्ट फर्स्ट वाली तार के अंदर। ये चाबी स्विच इसका चलती गाड़ी में गायब होता है, कहीं से इसकी वायरिंग के अंदर कोई शॉर्टेज है, कुछ चीज़ है। क्योंकि ये देखें, ये इसका दूसरा एबीएस ये रहा। एबीएस चेंज करने के बाद और इसके दोनों सेंसर चेंज करने के बाद इसका फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। ये किसी से करवा के आया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ये अर्थ साफ़ किए हैं, क्योंकि अर्थों का अब चलती गाड़ी में तो मैं ग्रिप खोल के इसके सर्किट नहीं चेक कर सकता ना, लेकिन अभी मैं इसको ये करूँगा कि इसके मैंने अर्थ साफ़ किए हैं। ये इसकी दो तारें हैं, ठीक है, जिसमें चाबी स्विच आ रहा है। ये दो तारें हैं जिसमें अर्थ आ रहा है। बाकी ये तारें हैं जो इसके सेंसरों के अंदर से आ रही हैं। ये टेपें लगी हुई हैं, 1 2 3 4 ऐसी तारें होंगी। ये जो फर्स्ट वाली तार है इसके अंदर चाबी स्विच आ रहा है। इधर से 1 2 3 4 ये 5वीं तार बनती है जिसमें डायरेक्ट अर्थ आ रहा है। अभी मैं इसको बाईपास करूँगा। इसका जो चाबी स्विच है इसको मैं डाल दूँगा अपने उल्टे फ्यूज़ के साथ, किसी फ्यूज़ के साथ, ठीक है। और इसको मैंने डिस्कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि डिस्कनेक्ट करूँगा तो मेरा ख्याल है कि इसका सिस्टम बंद हो जाएगा। ये भी लगी रहेगी, तो मैं इसके ऊपर ही तार लगा के इसको अपने किसी चाबी स्विच फ्यूज़ के साथ में लगाऊँगा, ठीक है। और ये इसका आखिरी हल है, और उसके बाद मैं इसकी टेस्ट ड्राइव करूँगा। अभी मैं इसको बाईपास करता हूँ, तो फिर मैं आपको ये देखें ना, टेस्टर ऑन है मेरा। और ये वाली इधर से ये ब्लैक वायर बनती है फर्स्ट वाली, ये लगी हुई है ब्लैक वायर। आखिरी इसकी ऑप्शन ये ही है, बाकी इसका कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगर ये करने के बाद भी ना हो तो फिर इसके दोनों अर्थ बाहर से डाल देने हैं, दोनों करंट बाहर से डाल देने हैं, वो अर्थ भी बाहर से डाल देना है और ये करंट भी बाहर से डाल देना है। अगर वायरिंग चेंज नहीं करनी, वायरिंग नहीं खोलनी, अपना फॉल्ट निकालना है तो। अब मैं इसका ये चाबी स्विच बाहर से लगाता हूँ। पहले यहाँ से मैं फ्यूज़ ढूंढता हूँ कि चाबी स्विच जिसमें आ रहा है उस फ्यूज़ से बाहर से तार डालता हूँ। लेकिन दोस्तों लाइटें हमारी ऑफ हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट है। अभी करते हैं इसको डायग्नोस, देखते हैं डायग्नोस होता है कि नहीं। डायग्नोस होने के बाद हम इसको टेस्ट ड्राइव करते हैं रोड पे, और फिर देखते हैं इसकी लाइटें वापस आती हैं कि नहीं। अच्छा, कंट्रोल मॉड्यूल ये तो इसके ग्रिप खोले थे ना, तो इसलिए कोड है, ऐसे कोड करते हैं एरस। अभी करते हैं जी इसकी ड्राइव और देखते हैं जी कोड वापस आता है कोई, या लाइट आती है वापस के नहीं। क्योंकि पहले इसको जब आप 2 मिनट चलाते थे तो इसमें लाइटें आती थी, लेकिन अभी हम इसकी ड्राइव करेंगे और चेक करेंगे जी लाइटें वापस आई कि नहीं आई। मैंने इसका जो ब्रेक स्विच है वो भी खोला है, उसमें फॉल्ट नहीं था, ठीक है। और ये चाबी स्विच पे एक बंदे से मशवरा किया जी, उसने कहा जी इसका चाबी स्विच बाहर से दो, क्योंकि एबीएस भी चेंज हो गया, सेंसर भी चेंज हो गए हैं, लेकिन हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं आई। ऐसे तेज दबा के ज़रा 80 की स्पीड पे जाए ना, फिर इसका सही कंफर्म होगा। पहले इतनी देर में आती थी वापस। अगर ऐसे बाहर से चाबी स्विच देने से, अर्थ साफ़ करने से आपका फॉल्ट क्लियर हो जाए, फिर आपकी मर्ज़ी है, आपने
बाहर से देने इसका कोई इशू नहीं है, अगर आपने इसकी वायरिंग नहीं चेंज करनी तो। कोई कोड भी नहीं है इस टाइम। एक दफ़ा गाड़ी को दबाते हैं फिर चेक करते हैं। लेकिन गाड़ी इस टाइम 80 की स्पीड पे है, लेकिन हमारा कोड वापस नहीं आया। ले जी, ऐसे ही हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया। वैसे मैं आपको डायग्राम इस गाड़ी की स्क्रीन पे लगा दूंगा, अगर किसी भाई ने डायग्राम देके काम करना हो तो इसका इशू नहीं है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में कोई सवाल वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं। हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।